मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम बोले, यह वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा, बड़े पैमाने पर होगी भर्तियां। 24,000 शिक्षकों और गृह विभाग में 20,000 पद खाली है। झारखंड में बड़े पैमाने पर पद खाली है। शिक्षकों के 24,000 से ज़्यादा तो गृह विभाग में 20,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सरकार का प्रयास है कि खाली पदों को जल्द भरा जाए, इसलिए नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिलने के बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट भी फाइनल है। अन्य विभागों में भी नियुक्तियां शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को यहां पुलिस लाइन मैदान में सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा, राज्य की गरीब जनता को सस्ते दर पर खाद्यान्न के साथ साथ कपड़े भी दिए जाएंगे। पीडीएस दुकान से साल में 2 बार 10 रुपये में धोती साड़ी या लुंगी दी जाएगी। इस योजना से राज्य के करीब 58 लाख लाल और पीला कार्डधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बेरोजगारों और पढ़े लिखे युवकों को नौकरी में आने से रोका जा रहा था। अब युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार ने इस साल को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यह प्रक्रिया अनवरत चलेगी। बड़े पैमाने पर युवाओं की नियुक्तियां होगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन व बसंत सोरेन आदि लोग मौजूद थे। हर जिले में खुलेंगे इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए क्षेत्र में बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रही है। अगले साल में हर जिले में इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल शुरू किए जाएंगे। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में सप्ताह में 3 दिन अंडे दिए जाते हैं, अब 6 अंडे दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस वर्ष नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि काफ़ी बेरोजगार युवकों को भर्ती किया जाएगा। सभी लोग लगे रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें। जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएगी। इतिहास और नागरिक शास्त्र के 835 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। चतरा जिले में 57 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 11 में से 10 जिलों में भी हाई स्कूलों में इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। देवघर में इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के 84 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं कई जिलों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर जिलों को नियुक्ति पत्र देने का अधिकार भी दे दिया गया है। अब सरकार से अनुमति मिलने के बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गढ़वा में 133, पलामू में 136, हजारीबाग में 52, रामगढ़ में 46, कोडरमा में 40, गिरिडीह में 113, बोकारो में 52, धनबाद में 100, गोड्डा में 96 और चतरा जिले में 57 शिक्षकों की नियुक्ति इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय में हो सकेगी। 11 गैर अनुसूचित जिलों में शीघ्र शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया।
महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। नियोजन नीति रद्द होने के बाद से नियुक्ति पर लगी है रोक। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक और पंचायत सचिवों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 10 दिनों में राज्य सरकार इस पर नीतिगत निर्णय लेगी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है। इससे पहले राज्य सरकार को लिए गए निर्णय की जानकारी अदालत को देनी होगी। इस संबंध में विद्या प्रकाश सहित 18 अन्य अवमानना याचिका अदालत में दाखिल की गई है। दरअसल राज्य सरकार की नियुक्ति नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत 13 अनुसूचित जिले के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी पद उसी जिले के लोगों के लिए 10 साल के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिले के लोग आवेदन नहीं कर सकते थे। सरकार की इस नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट की बृहत पीठ ने इस नीति को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।